पहले शहीद कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद में जो भी निर्णय आया हो वो सर्वोपरि था। और निर्णय आने के बाद जब केंद्र की सरकार उसके जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा है जी, उसमें जो 4 गुम्बद थी, 4 को हटाकर 3 गुम्बद का नया एक स्ट्रक्चर जारी कर दिया, जो उसमें 3 गुम्बद दिखाई दे रही है। इससे ये विवादित ज़मीन को एक नया विवाद बो रही है केंद्र सरकार। ये नहीं चाहती कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत है, जो आगे प्रगति करे। ये चाहते हैं कि देश में कोई भी दंगा या फसाद ना हो। जो पहले जो स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद का, उसे जौका तो रखा जाए और उसका जो नया उन्होंने रूपरेखा तैयार की है वो उसको हटाया जाए। जिन लोगों ने जी, जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, ऐसा कृत्य किया है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने किसको ज्ञापन दिया है अभी? मैंने जो ज्ञापन है एडीएम सेकंड साहब को दिया है। क्या आश्वासन मिला है आपको? जी, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि हम इस पर आगे बढ़ाएंगे। आप क्या चाहते हैं उसमें? हम ये चाहते हैं जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने जो भी ये गलत निर्णय लिया, ये निर्णय जो एनसीईआरटी की बुक से वापस लिया जाए और जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर उन्होंने नया जारी किया जाए, उसके जो अधिकारियों ने जारी किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं यह आशा रखता हूँ कि जो भी हुआ है उसमें से यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अगर नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन दिया जाए। निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। क्या नाम है आपका, क्या पता है? मेरा नाम जमील खान है और मैं माइनॉरिटी से अलीगढ़ का जिला। यहाँ पे सीएम के थ्रू दिया गया है, जिसके अंदर ये डिमांड की गई है कि जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है, एक नया एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे हमारे यहाँ के जो बच्चे संविधान को पढ़ते थे, उस संविधान के प्रीलिम्स को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी ये साजिश का हिस्सा है कि धीरे धीरे आने वाली जनरेशन ये जाने ही ना कि संविधान था क्या। जो संविधान ये लाना चाहते हैं वो देश को विभाजित करता है, देश को बांटता है। हम अपनी आने वाली जनरेशन को उस संविधान को नहीं पढ़ने देंगे जिसके अंदर देश का विभाजन हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। कभी जो स्ट्रक्चर डिमोलिश हो गया, जिस स्ट्रक्चर को उग्रवादियों ने तोड़ दिया, जिस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया, उसकी जो पुरानी तस्वीरें हैं आप उनमें भी छेड़छाड़ कर रहे हो, आप उसकी फ़ोटोओं में भी छेड़छाड़ कर रहे हो। आप चाहते क्या हो? इन्हीं सब चीज़ों के विरोध में आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और ये ज्ञापन हमें पूरी उम्मीद है इसका संज्ञान लिया जाएगा और एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं, जो पुरानी लिपि है, उसी के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उसी के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन की तरफ से आश्वासन ये मिला है कि आपका ज्ञापन हमने एक्सेप्ट कर लिया और आपने जिनके नाम इसको दिया है उनको हम जल्दी पहुँचाएंगे और आपका ज्ञापन उन तक पहुँचेगा, आप इससे निश्चित रहें। एजुकेशन मिनिस्टर को दिया है? एजुकेशन मिनिस्टर के लिए दिया हुआ है हमने, और एजुकेशन मिनिस्टर की ही लिए ही हमने डिमांड करी है इसको हटाएं। अन्यथा अगर ये नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ सड़कों पे उतरेगी और आंदोलन करने के लिए हमें सरकार मजबूर करेगी। आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खतरे में है या संविधान खत्म करना चाहते हैं? संविधान खतरे में इसलिए, आप खुद देखिए, जब हम बच्चों को ही अपने संविधान का प्रीलिम नहीं बता पाएंगे। आप पत्रकार महोदय ये जानते होंगे संविधान का प्रीलिम क्या है। देश हमारा है, हम देश के लिए हैं। आप उसी को हटा रहे हो तो बच्चों को क्या पता चलेगा संविधान क्या है। संविधान की प्रस्तावना को आप बदलना चाहते हो, संविधान की प्रस्तावना को आप बदल के कौन सा संविधान लाना चाहते हो? यही तो है। किस तरह से पिछले इलेक्शन में तो बीजेपी के पूरे कार्यकर्ताओं ने, पूरे नेताओं ने, पूरे मंत्रियों ने चीख के ये कहा कि संविधान बदल देंगे, अगर हम 400 पार आए तो हम संविधान बदल देंगे। वो सब कुछ आपके सामने, आप मुझसे कैसे पूछ रहे हो कि आप कैसे चाहते हो, आप कैसे कहना चाहते हो? ये तो पूरी दुनिया ने देखा ना। उसका नतीजा ये हिंदुस्तान की जनता जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सहारे हिंदुस्तान में रहना चाहती है, जिसका नतीजा ये है 400 पार कहते कहते 240 पे पहुँच गए। बीजेपी वाले तो इस बात को सीना ठोंक के कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाली नीतियों पे हम काम करते हैं। क्रोकोडाइल टीयर, झूठ 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 झूठ, सिर्फ झूठ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ नजर आ रहा है आपको?
आज मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं, आज दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आज मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है। किसका साथ, किसका विकास, किसका विश्वास हो रहा है? सिर्फ जो गरीब तबका है वो दर गरीब होता चला जा रहा है। आप देखिए इस देश के उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति बढ़ते ही चले जा रहे हैं। किसका विकास हो रहा है? अडानी का विकास हो रहा है, अंबानी का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों का। किस गरीब का विकास हो रहा है? गरीबों को नौकरियां नहीं है, लघु उद्योग खत्म हो गया। डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो चल रहा है। सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जैसा कि आपको पता है, लगातार राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, आपका क्या मानना है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसके हिंदुस्तान के अंदर कितने हैं, जिसकी साझेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जिसके ऊपर हम चलना है। क्यों नहीं होगी जातिगत जनगणना? आप झूठ बोलते हो, आपने कह दिया कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, मगर ये क्या तरीका हुआ? 29 के बाद आप लागू करोगे उसको? आप अभी जातिगत जनगणना चलाओ, महिलाओं और पुरुषों का एक जनगणना कराइए, अभी दीजिए ना, इसी इलेक्शन में दीजिए। आपने क्यों नहीं दिया? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कितना सबका साथ सबका विकास कर रहे हो? हाल ही में जो बजट पास हुआ है 2024-25 का, उसके संबंध में आपका क्या बयान? जो बजट पास हुआ है मेरे भाई, पूरा बजट सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए, जनता को उसमें कुछ नहीं मिला। जनता को उसमें कुछ नहीं मिला। जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसको कहीं कुछ नहीं मिला। जो भी, अब आप छोटी सी चीज़ देखिए, अगर एक गरीब परिवार का मझोले दर्जे का आदमी मोटरसाइकिल खरीदने जाता है तो उसे 28% जीएसटी देनी है, और एक बड़ा आदमी हेलीकॉप्टर खरीदेगा तो उसे 3% जीएसटी देनी है। ये कैसा सबका साथ सबका विकास? मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है तो मैं 28% जीएसटी दूंगा। सोने के ऊपर आप जीएसटी करोगे कम, और राशन के ऊपर आप जीएसटी करोगे ज़्यादा। कौन सा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं आप?